हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कोड बैटल विद अजय। आज हमारा डे 61 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में आज हम बात करने वाले हैं मोर अबाउट ऑब्जेक्ट। लाइक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोन करते हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि कैसे हम ऑब्जेक्ट को ब्रेक करते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट इंसर्ट एरे। लाइक हमारे पास में अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होना तो हम उनको कैसे स्टोर करेंगे किसी एरे के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करेंगे, देन हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है। तो जैसे मैंने एक बनाया यूज़र, तो ये मेरा यूज़र हो सकता है यूज़र 1, और मेरा यूज़र 2 कुछ ऐसा हो सकता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और मेरा यूज़र 3 भी कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर। तो जो मेरे यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 है, इनको मैंने अलग अलग बनाया। मैं चाहता हूँ कि तीनों को मैं एक साथ में बना लूँ। तो मैं क्या करूँगा, इन सब को मैं एक एरे के अंदर बना दूंगा, फिर हम उसको एक्सेस करेंगे। तो सिंपल एरे कैसे बनेगा, जैसे मैंने बनाया कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट, देन यहाँ पे मैंने एक कर्ली ब्रैकेट लगाया, तो ये मेरा पहला ऑब्जेक्ट। देन मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाया तो मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट, देन मैंने यहाँ पे लगाया तो तीसरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मेरा एरे बंद। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें से एक्सेस कैसे करेंगे। तो सिंपल, जैसे हम एरे में से आइटम को एक्सेस करते हैं वैसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे डेटा ऑफ 0 किया तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट। और अगर मैंने यहाँ पे डेटा ऑफ 1 किया तो मुझे सेकंड ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। मैं सिंपल इसमें लूप भी लगा सकता हूँ। तो लूप में अगर हम फॉर ऑफ लूप यूज़ करेंगे तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेंगे, और उस ऑब्जेक्ट में डॉट की से हम उसी की को निकाल सकते हैं। तो जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि मेरे पास में एक है यूज़र्स का ऑब्जेक्ट। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कि कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू, ये मेरा एरे है, यहाँ पे मेरा पहला, और यहाँ पे मैंने डाला एफ नेम, और यहाँ पे मैंने डाल दिया रवि, कोमा एल नेम, यहाँ पे डाल दिया मैंने सिंह, और मेरा पहला ऑब्जेक्ट कंप्लीट। देन दूसरा, तो एफ नेम कोलन राहुल एंड एल नेम कोलन सिंह, और यहाँ से मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट। देन थर्ड ऑब्जेक्ट की बात करूँ अगर मैं, तो जैसे मेरा एफ नेम कोलन जैसे करण एंड एल नेम कोलन सिंह, एंड यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट। और जैसे मैं फोर्थ की बात करूँ, सो एफ नेम निखिल एंड एल नेम सिंह, यहाँ से मेरा ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अब मैं इस डेटा को एरे के थ्रू आइटरेट कर सकता हूँ यूजिंग लूप, और मैं इसको 1 बाय 1 प्रिंट कर सकता हूँ। उसके बाद में मुझे अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता हूँ, और मुझे इसका टाइप ऑफ देखना तो टाइप ऑफ से देख सकता हूँ। और इससे मुझे कुछ भी करना हो आगे हम और भी देखेंगे एडवांस मेथड लाइक मैप, फॉर इज फिल्टर एक्सेट्रा। तो अभी हम सिंपल इसकी बात करते हैं। अब हम चलते हैं और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले हम VS कोड में चलते हैं, और आज मैंने बनाया 26.js। तो यहाँ पर आपको मेरा कोड मिल जाएगा गिटहब पर, जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के एडवांस के रूप में प्रैक्टिस किया है। तो सिंपल सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे मैंने लिखा कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू, मेरा एक एरे है। इसमें मेरा पहला ऑब्जेक्ट था कि एफ नेम कोलन रवि कोमा एल नेम कोलन सिंह, और ये मेरा बन गया पहला ऑब्जेक्ट। सेव किया मैंने। देन इसको कॉपी कर लेते हैं हम 4 जगह। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 4 टाइम्स, 2 3 एंड 4। इसको यहाँ पे कॉमा ऐड कर देते हैं सब में, तो ये एरर रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसको रवि को मैं कर देता हूँ राहुल, एंड यहाँ पे करण, और यहाँ पर हम कर सकते हैं इसको निखिल। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ। तो सिंपल जैसे हम एरे को प्रिंट करते हैं console.log और यूज़र, तो यहाँ पर अगर मैं इंस्पेक्ट में ऑन करूँ इसको, तो मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। मैं इसको बॉटम में कर लेता हूँ इंस्पेक्ट में, और यहाँ पे कंसोल ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, एक एरे मिला जिससे मुझे 4 ऑब्जेक्ट मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो डॉट लेंथ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे एक एरे है जिसकी लेंथ कितनी है, 4 है। अब मुझे इनको प्रिंट करवाना है, तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे यूज़र ऑफ 0,
तो मेरा पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, जिसमें अगर मैंने लिखा डॉट एफ नेम लाइक, तो उसका फर्स्ट नेम प्रिंट होगा रवि। तो ऐसे हम अगर मुझे सेकंड का निकालना है तो मैं 1 कर दूंगा यहाँ पे, और उसके बाद डॉट एल नेम कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे सिंग मिल जाएगा। बट मुझे सबको प्रिंट करना है 1 बाय 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपल फॉर लूप लगा देंगे। तो जैसे फॉर लेट आई इन एंड यूजर कंसोल डॉट लॉग नॉट एसेट लॉग आई। तो यहाँ पे आपको उसकी इंडेक्स मिलेगी लाइक 0 1 2 3। आपको उसका आइटम निकालना है तो आप सिंपल पहला तो ये तरीका कर सकते हो कि यूज़र ऑफ आई, तो यहाँ पे आपको सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। बट हमारे पास में एक लूप होता है फॉर ऑफ लूप, जो क्या करता है हमें डायरेक्ट ही आइटम दे देता है। तो मैंने लिखा यहाँ पे आई, तो यहाँ पर आपको सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो इस तरह हम एक जो हमारा होता है ऑब्जेक्ट उसको एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जो भी हमारे पास रियल वर्ल्ड डेटा आएगा लाइक जो हम उसमें ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। सो बेसिकली हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हम ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों करते हैं। तो एरे इज सफिशिएंट, मतलब कि एरे हमारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, बट अगर हमारे पास में जैसे बहुत सारा डेटा आ गया तो एरे सफिशिएंट नहीं है डेटा को स्टोर करने के लिए, हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एंड उन ऑब्जेक्ट को हम एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे ये, अब इसमें हम लूप भी लगा सकते हैं कि जैसे मुझे आई मिला तो आई के अंदर मैं मल्टीपल फॉर इन लूप लगा सकता हूँ, या डॉट कीज वाला लूप भी लगा सकता हूँ। इसके बाद हमने देखा था कि इसका टाइप ऑफ चेक करना है, तो टाइप ऑफ भी आप चेक कर सकते हो, जैसे टाइप ऑफ आई, तो आपको सबका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, 4 ऑब्जेक्ट मिल गए। उसके बाद हमने देखा था कि ऐड कैसे करते हैं, तो डॉट ऐड से हम इसको ऐड कर सकते हैं, और ओपन ब्रैकेट से भी इसको ऐड कर सकते हैं। देन हमने देखा था कि स्प्रेड ऑपरेटर से इसको क्लोन कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे मैं चाहता हूँ कि सारे ऑब्जेक्ट में एक ही ऑब्जेक्ट में ऐड कर दूँ, तो वो अभी तो की सेम है तो दिक्कत होगी, क्योंकि अगर हमने की को अपडेट किया तो उस की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, ना कि न्यू की ऐड होगी। लाइक अगर मैंने किसी में ऐप नेम और ऐड किया तो उसकी की वैल्यू चेंज होगी, वो चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे मेरे पास में एक ये है कॉन्स्ट यूज़र 1 इज इक्वल्स टू ये वाला, और मैं चाहता हूँ इसको कंसोल यूज़र 1, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो ऐप नेम है यूज़र 1 डॉट या यूज़र 1 ऐप नेम नॉट फॉल्स ऐप नेम की वैल्यू को कर दो आप रोहित, ऐप नेम इज नॉट डिफाइंड, सो इसको हम स्ट्रिंग के अंदर डालेंगे, नॉट डायरेक्ट। सो यहाँ पे एक न्यू की ऐड नहीं हुई, डायरेक्ट उसी की वैल्यू को अपडेट कर दिया इसने, लाइक ऐप नेम रोहित एल नेम सिंह। सो ऐसे हम किसी ऑब्जेक्ट की को अपडेट भी कर सकते हैं, एंड न्यू की भी ऐड करनी हो तो आपको उसकी की का नाम चेंज रखना पड़ेगा। और हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, तो वो भी हमने कल लास्ट वीडियो में देखा था। उसके बाद में अगर आपको इसको ब्रेक करना तो हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक कैसे करेंगे, तो जैसे मेरे पास में कॉन्स्ट यूज़र 1 कोमा 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 यूज़र 4 इज इक्वल्स टू मेरे पास में है यहाँ पर यूज़र, एंड मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ यूज़र 1, तो मुझे यहाँ पे यूज़र 1 मिल जाएगा। अगर मैं यूज़र 4 करता हूँ तो मुझे 4 वाला यूज़र मिल जाएगा, निखिल वाला। लाइक मैंने यहाँ पे अगर 2 स्पेस दे दिया तो 2 सेकंड और थर्ड वाला स्किप हो गया, फोर्थ वाला मिल गया मुझे इसको भी ब्रेक करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट डाल के एफ नेम कोमा एल नेम कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर ऐप नेम डाल दूँ तो मुझे रवि मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या होगी, मान लो अगर मैंने यहाँ पर भी ऐप नेम डाल दिया कॉमा एल नेम, सो दिक्कत ही हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको डबल बार यूज़ कर लिया। तो यहाँ पे आपको उसके नाम चेंज करने पड़ेगा, लाइक यूज़र 1 ऐप नेम, एंड इसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो यूज़र 1 एल नेम। तो इससे क्या होगा कि जो यूज़र 1 का ऐप नेम है वो आपको मिलेगा यूज़र 1 ऐप नेम के रूप में, और एल नेम है वो मिलेगा आपको यूज़र 1 एल नेम के रूप में। सो इससे आपका नेमिंग चेंज हो जाएगा, ना कि डबल बार रिपीट होगा। सो इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, या इसमें हमने एरे के अंदर ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है। तो अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।